कताई मिल पुनः संचालित करने हेतु मजदूरों द्वारा किया जा रहा अनशन। कताई मिल मजदूरों के बीच नहीं पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मेजा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड मेजा प्रयागराज मेजा कताई मिल 2 दशक 24 वर्ष से बंद है। इस मिल को पुनः चालू करने अथवा नया भारी उद्योग लगाने एवं मिल श्रमिकों के बकाया भुगतान हेतु 2 दशक से मिल के श्रमिकों द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, किंतु मिल प्रबंधन की हठवादिता के कारण यहां के बेरोजगार नौजवान एवं पूर्व श्रमिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कताई मिल के मजदूरों द्वारा शांति अनशन किया जा रहा है, जिसके संरक्षक प्रेम शंकर शुक्ला मुन्नन शुक्ला पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेजा प्रयागराज हैं। सत्याग्रह आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, बाजार बंद, जनसभा, रास्ता रोको, आमरण अनशन मजदूरों द्वारा 16 अगस्त 2022 से जारी किया गया। 21 दिन होने के बावजूद कोई भी क्षेत्रीय विधायक या सांसद इन मजदूरों को आश्वासन तक देने नहीं आया। कताई मिल के मजदूरों ने मेजा विधायक संदीप पटेल व कोरांव विधायक राजमणि को विकलांग विधायक का दर्जा दिया और कहा कि ये विधायक अभी तक अनशनकारियों के बीच नहीं पहुंचे। मजदूरों ने कहा, अगर हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई जाएगी तो निश्चय ही हम मजदूरों को न्याय मिलेगा। विधायकों के आवास पर डिब्बा बजाकर जगाऊंगा और अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। हरिमोहन पांडे। अगर भाजपा सरकार हमारी मांगों और वार्ता को नहीं मानती तो हम जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और फूटा कटोरा लेकर सभी अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देंगे। रघुनंदन गुप्ता। कताई मिल मजदूरों द्वारा यह कहा गया कि यहाँ के जो भी क्षेत्रीय नेता हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, नहीं तो इसका समाधान हो चुका होता। उप मुख्यमंत्री 2 सितंबर को माता विंध्याचल का दर्शन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास इतना वक्त नहीं था कि मिल मजदूरों से आकर मिलते। चुनाव के समय में सभी नेता कटोरा लेकर जनता के बीच वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन आज जनता का ख्याल रखने वाला कोई भी विधायक या मंत्री नहीं दिखाई दे रहा है। मेजा कताई मिल अनशनकारियों में मुख्य रूप से राम प्रताप पांडेय, हरिमोहन पांडेय मजदूर नेता, कृपा शंकर पांडेय, रघुनंदन गुप्ता, अशोक कुमार, शिवचंद यादव, जमाल अहमद, सूर्यमणि यादव, राम बहादुर यादव, सालिकराम मिश्रा, कृपा शंकर शुक्ला, अशफी लाल पाल, शेषमणि शुक्ल, सुरेश शुक्ला, उमाशंकर पाठक, विनय शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद पांडेय अध्यक्ष आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। सुदर्शन प्रयाग की रिपोर्ट। कताई मिल की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बीपी सिंह ने किया था। उन्होंने क्षेत्रीय रोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस मिल की स्थापना की थी। नो प्रॉफिट नो लॉस सरकार का काम होता था, नौकरी देना, रोजगार देना। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। मेजा में जो धागे बनते थे वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में सप्लाई हुआ करते थे। मेजा के धागे सबसे आगे। मैं 1982 में बॉम्बे डांग में मैं सर्विस करता था, वहां से छोड़ करके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल में काम मैं कर रहा था। मैं जानता हूँ कि धागा कैसे बनता है, किस काउंट का धागा बन रहा है, इस बात की मुझे जानकारी थी। यहाँ जो धागा बनता था सबसे उपयुक्त धागा बनता था और देश और विदेश में धागा मंगाया जाता था। लेकिन कालांतर में कुछ समय के बाद यहाँ के अधिकारियों के द्वारा की जा रही लूट खसोट भ्रष्टाचार के कारण ये नील घाटे में नहीं बल्कि घोटाले में चलने लगे। यहाँ अगर 25 रुपए की बैरिंग खरीद के आती थी तो उसका 500 रुपए का बिल बनता था। 5 रुपए का गुड़ अगर खरीद के आता था मजदूर को देने के लिए तो 15 रुपया किलो गुड़ लिखा उसका दाम लिखा जाता था। मजदूर को वेतन कम दिया जाता था। सदैव इस मिल में श्रमिकों का उत्पीड़न और शोषण किया गया। कितने मजदूरों के ऊपर फर्जी हर्जन बनाम सबल के मुकदमे लगा करके उन्हें आज भी कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कई मजदूरों के खिलाफ जबरन इस्तीफा लिखा करके नौकरी से निकाल दिया गया। जब ये अधिकारी चाहते थे, जिस मजदूर का चाहते थे गेट बंद कर देते थे और जब चाहते थे मनमानी करते थे। सभी श्रम कानून का खुला उल्लंघन हो रहा था। इस मिल में घाटा नहीं बल्कि घोटाला हुआ है। अधिकारियों
अधिकारियों के लूट खसोट भ्रष्टाचार के कारण मेजा कताई मिल बंद हो पड़ी है। सरकार के प्रतिनिधि जो थे उपेक्षित थे, क्योंकि सपा और बसपा की सरकार थी। जब ये कताई मिल बंद हुई उस समय के मंत्री मिनिस्टर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे पूरी तरह से जिम्मेदारी जो आज विपक्ष में बैठे हैं ऐसे राजनीतिक दलों का है, और इसकी जांच होनी चाहिए कि कताई मिल बंद क्यों पड़ी, मजदूरों का बकाया वेतन का भुगतान आज तक क्यों नहीं हुआ, जो सुविधा दी जानी थी क्यों नहीं दी गई। मैं चाहता हूं कि सरकार त्रिपक्षीय वार्ता बुला करके मजदूरों की जो मांगे हैं उसका समाधान करे। त्रिपक्षीय वार्ता यदि होती है उसका समाधान करे, त्रिपक्षीय वार्ता यदि होती है सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए सरकार को त्रिपक्षीय वार्ता बुलानी चाहिए। मैं हरिमोहन पांडे मजदूर नेता मेजा कताई में कहूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले आप अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताते हुए आप ये बताइए कि किसे किसे कौन कौन से विधायक सांसद को आपने अवगत कराया है। मैं उत्तर प्रदेश कताई मिल मजदूर संघ का बोलिए हेलो मैं कृपा शंकर शुक्ला उत्तर प्रदेश कताई मिल मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ, और मैंने करीब पक्ष और विपक्ष हर नेताओं को अपने ज्ञापन के माध्यम से और जिनसे हमारा संपर्क हो पाया है उनको अपने संपर्क दूरभाष नंबर से अवगत कराया है। लेकिन आज तक दुर्भाग्य इस बात की है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। केवल योगेश शुक्ला आए थे, वो हम लोगों का ज्ञापन लेकर के उद्योग मंत्री माननीय नंदी जी से मिलने का आश्वासन दे करके और हमारी वार्ता कराने का आश्वासन ये दे करके यहाँ से गया। बाकी कोई न तो जनप्रतिनिधि आया है, न छोट भैया नेता है, न पक्ष और न विपक्ष। जैसे नाम के द्वारा बता सकते हैं, जैसे हमारे विधायक जी हैं राजमणि कोल, विधायक जी हैं संदीप पटेल, मेजा विधानसभा विधायक संदीप पटेल जी को अवगत कराया गया, कोराव विधानसभा के विधायक माननीय राजमणि कोल जी को अवगत कराया गया, सांसद महोदय रीता बहुना जोशी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, और बाकी मीडिया के माध्यम से तो करीब क्षेत्र की हर एक जनता को मालूम है। ये विधायक जी का है कि हमें नहीं मालूम है, सांसद जी का है हमें नहीं मालूम है। तो मैं यह समझूंगा कि इन लोगों की निगलेंसी है अपनी जनता के प्रति। इन लोगों की जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, उसके प्रति ये लोग जवाबदेह नहीं है। यदि ऐसी बात को कहते हैं, चाहे विधायक जी का है या सांसद जी का है, जो भी कहता है, तो आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग बिल्कुल निगलेक्ट आदमी है। ये जनता के प्रतिनिधि बनने के योग्य नहीं है, इनमें योग्यता जनता का नेतृत्व करने का नहीं है। जो मजदूरों की बात न उठा पाए। कितने हजार मजदूर इससे संबंध रखते हैं? इससे 1,500 मजदूर संबंध रखते थे परोक्ष रूप से, और अपरोक्ष रूप से यहाँ 50,000 आदमी प्रभावित थे इस कताई में। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अगर मजदूर एक घर में एक है तो उसका पूरा परिवार उससे संबंध रखता है, क्योंकि गरीबी ऐसी है यहाँ की कि अगर मिल बंद हुआ है तो इसका कारण तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन इससे जो संबंधित लोग हैं उनके घर परिवार चलाने हेतु हमारे जो राजनेता हैं उनके यहाँ आके इनका दर्द जरूर समझना चाहिए। इसी के साथ हम इनसे कुछ और वार्ता करेंगे। जी, आप अपना परिचय बताते हुए कुछ हमें 2 शब्द बोलें जिससे कि हम उनके तक पहुंचा सकें। नेताजी बोलो। राम प्रताप पांडे, मंत्री मजदूर संघ कताई मिल मेजा। कताई पांडे, मंत्री मजदूर संघ कताई मिल मेजा। कताई मिल मेजा। जी, तो मतलब अभी तक कौन कौन से यहाँ नेता या फिर देखिए, हम अपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से सांसद को, विधायक को, उद्योग मंत्री को, श्रम मंत्री को, कानून मंत्री को इस सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में और अपनी मांगों के संबंध में जानकारी करा चुके हैं। कितने दिन हो गए आप लोगों को ये जो है? 16 अगस्त 2022 से यह सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ है। आज 21वां दिन है, लेकिन इस बीच में केवल भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता योगेश शुक्ला जी आए हैं और उन्होंने हम लोगों के सुख दुख दर्द में शामिल होकर के ज्ञापन लिए हैं।
और उस ज्ञापन को उनके बयान के अनुसार यह मालूम हुआ है कि उन्होंने जो है उद्योग मंत्री से मुलाकात करके हम लोगों के ज्ञापन को उनको दिया है और उनसे बातचीत किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र ही जो है अधिकारियों से बातचीत करके श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। और इसके साथ साथ पूर्व में रही विधायक नीलम करोड़िया जी ने पत्र के माध्यम से उद्योग मंत्री को अवगत कराया है कि इन लोगों की समस्या का समाधान कराया जाए ताकि सत्याग्रह आंदोलन पर ये लोग न रहे, जो कि इस समय वो कार्यरत भी नहीं है। उन्होंने चिट्ठी लिखा। हाँ, उन्होंने चिट्ठी लिखा। अच्छा, लिखे। और संदीप पटेल जी विधायक जो है मेजा विधानसभा के, पटेल जी के पास धरना पर बैठे हुए हम लोगों के साथ टेक्सटाइल मजदूर संघ के उपाध्यक्ष रघुनंदन गुप्ता जी हैं। उन 2 बार उनसे व्यक्तिगत मिले और हमारे जो है भाई हमको दीजिए, जो विधायक मेजा के हैं श्री संदीप पटेल जी, उनको सवेरे मैंने फोन किया था और मैंने उनसे कहा कि भैया ये यहाँ एसडीएम मेजा के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, आप यहाँ कब आएंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है, मैं आऊंगा। कब आऊंगा डेट उन्होंने समय नहीं बताया, लेकिन ये उन्होंने आऊंगा उन्होंने कहा आऊंगा। समय 21 दिन बीत गए हैं, अभी तक नहीं आए, आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आऊंगा। यह जान लीजिए कि इलाहाबाद के एमपी श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के एमएलए संदीप पटेल जी इलाहाबाद में है, राजमणि कोल जी इलाहाबाद में है और नंदी भी 2 दिन के लिए इलाहाबाद में आए थे, किंतु सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये सारे लोग इलाहाबाद में आए हैं किंतु यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग 19 सितंबर से इनके घरों पर जा करके और खाली डब्बा बजाएंगे और इनको बताएंगे हम लोग आपके पास आए। ये हमारे पास नहीं आएंगे लेकिन हम उनके पास चलेंगे। उनको अगर सूचना दी गई होती तो आते। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है कि नहीं है? नहीं, लापरवाही तो है। लापरवाही तो जब तक मेजा काटन मिल न चल जाए या इसके बदले में कुछ दूसरा न हो जाए तब तक सबकी लापरवाही मानी जाए। बात सदन में कौन रखेगा इसकी? बात तो क्षेत्रीय विधायक को रखना चाहिए, सांसद को रखना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक। वहीं दूसरी तरफ जब कोरांव विधानसभा के विधायक से राजमणि कोल से दूरभाष के द्वारा वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे पता ही नहीं। वहीं जब भूतपूर्व मेजा बीजेपी विधायक को फोन किया गया तो उन्होंने फोन तो नहीं उठाया, पर मजदूरों ने कहा कि उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा है। वहीं पर जब एसपी विधायक मेजा विधानसभा के संदीप पटेल से बात की गई तो आइए सुनाते हैं उनकी दूरभाष से की गई वार्ता। यहाँ मेजा में कुछ मजदूर आंदोलन में हैं जी, उससे कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है। उसको मैंने विधानसभा के अंदर उठाया भी था। अच्छा, काटन मिल वाला जो सवाल है उसको मैंने विधानसभा के अंदर उठाया था। जब पहली विधानसभा चली तो उसे वो पड़ता तो कोरांव विधानसभा में है। हाँ, कोरांव विधानसभा, लेकिन तहसील चूंकि हमारी विधानसभा वो लगी हुई है तो मैंने मजदूरों को, चूंकि गरीब किसान और मजदूर का सवाल था तो मैंने उसको विधानसभा में उठाया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई उचित जवाब नहीं दिया जी।